चलिए जानते हैं आज 29 अप्रैल देश भर की टॉप 20 बड़ी खबरें। उससे पहले वीडियो को लाइक और आप किस शहर से हैं कमेंट में बताना। कुपवाड़ा से बड़ी खबर, आतंक का साया एक बार फिर घाटी पर मंडरा रहा है। कंडी खास में आतंकियों ने स्थानीय निवासी गुल रसूल माघरे पर जानलेवा हमला किया है। गुल रसूल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पिछले कुछ दिनों से घाटी में आतंकी हरकतें तेजी से बढ़ रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला, अब कुपवाड़ा में फायरिंग। सुरक्षा बलों ने 63 ठिकानों पर धावा बोल दिया है। 1500 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्त में। 14 स्थानीय आतंकी चिन्हित, जो पाकिस्तान से आए आतंकियों को दे रहे थे जमीन और रसद। इलाके में हाई अलर्ट, तलाशी अभियान जारी है। रुको मत, जुड़े रहो। पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सख्ती से डरा पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। बीती रात भी तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की थी। इसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी, वीजा रद्द की और अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम में आतंकी हमले के दौरान रईस अहमद भट्ट ने बहादुरी दिखाते हुए कई घायल पर्यटकों की जान बचाई। बायसरन घाटी में हर तरफ बिखरे शव और खून का मंजर दिल दहला देने वाला था। रईस ने अपनी जान जोखिम में डालकर घायलों को पानी पिलाया और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। मीनवाइल जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री देश भर में जाकर छात्रों और कारोबारियों को सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। राज्य सरकार ने हर हाल में मदद का वादा किया है। जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाये की मुहिम तेज। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने 14 स्थानीय आतंकियों की सूची बनाई है, जो पाकिस्तानी आतंकी संगठनों लश्कर, जैश और हिजबुल के मददगार हैं। ये आतंकी रसद से लेकर पनाह तक सब कुछ मुहैया कराते हैं। सुरक्षा बलों ने बड़े अभियान की शुरुआत कर दी है। अनंतनाग, पुलवामा और शोपियां में ऑपरेशन जारी है। जल्द इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। मिशन आतंक का पूर्ण खात्मा। दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट स्थित ईडी कार्यालय की इमारत में रविवार तड़के भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, जिसमें करीब 8 दमकल गाड़ियां और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल हुआ। आग 5 मंजिला इमारत की चौथी मंजिल तक सीमित रही। अधिकारियों के अनुसार आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर उल्लंघन के कारण भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। लोग बंकरों की सफाई कर रहे हैं और महिलाओं बच्चों को इनके इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सीमा पर बीएसएफ की गतिविधियां बढ़ गई हैं। वहीं किसानों ने जल्द फसल कटाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की आशंका बनी हुई है, जिससे लोग सतर्क हैं और अपने बचाव के उपायों पर ध्यान दे रहे हैं। फिरोजपुर, पाकिस्तान ने बटा साथ 2 घंटे बाद भी बीएसएफ जवान पीके साहू को रिहा नहीं किया। पाकिस्तान रेंजर्स ने बुधवार को उन्हें हिरासत में लिया था, जब वे अनजाने में सीमा पार कर पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए थे। बीएसएफ अधिकारी 3 दिन से फ्लैग मीटिंग के लिए पाक रेंजर्स का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं पहुंचे। जवान की पत्नी रजनी साहू पंजाब रवाना हो गई है। परिवार उनके सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों ने 45 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता गुलाम रसूल मगरे पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गए। इससे पहले आतंकियों ने मछिल सेक्टर में बड़ी घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने मछिल सेक्टर में आतंकियों के ठिकाने से 5 AK-47 राइफल, पिस्तौल और अमेरिकी M4 कार्बाइन की गोलियां बरामद की। इससे यह भी साबित हुआ कि आतंकियों के समूह में स्नाइपर भी शामिल हैं। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, खासकर बिहार के रक्सौल, किशनगंज और मधुबनी जैसे इलाकों में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एसएसबी और पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया है। इन इलाकों में आने जाने वाले लोगों और वाहनों की जांच की जा रही है। रक्सौल बीरगंज सीमा पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जहां डॉग स्क्वाड और स्कैनर का उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं। पंजाब समेत 10 राज्यों में बढ़ेगी गर्मी, लू का सितम जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं पूर्वोत्तर में भारी बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और अन्य राज्यों में पारा 1 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। इस बदलाव का असर फसलों पर भी पड़ेगा। अगले कुछ दिन तक यह मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है।
उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम की। मछिल सेक्टर में एक आतंकवादी ठिकाने से 5 AK-47 राइफलें, पिस्तौल, M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल की गोलियां और स्नाइपर उपकरण बरामद हुए। ये हथियारों का जखीरा आतंकियों की घुसपैठ की बड़ी योजना को दर्शाता है। सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई से आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फिरा। पिछली मुठभेड़ों से भी यह साबित हो चुका था कि आतंकी स्नाइपर हमलों के लिए अमेरिकी राइफलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिंधु नहर विवाद ने आपूर्ति श्रृंखला को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सुक्कुर, लरकाना और बहावलपुर में 10,000 से 15,000 वाहन फंसे हुए हैं, जिसमें ट्रक, कंटेनर और तेल टैंकर शामिल हैं। इन वाहनों में पशु मांस, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान हैं, जो सड़ने लगे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार के आश्वासनों को नकारते हुए नहर परियोजनाओं के खिलाफ अड़े हुए हैं। इस विरोध ने व्यापारियों और आम नागरिकों को भारी समस्याओं में डाल दिया है। दूसरी ओर बलूचिस्तान में भी BYC के नेताओं ने भूख हड़ताल शुरू की है। NIA ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच शुरू की और लश्कर-ए-तायबा के टॉप कमांडर शाहिद अहमद कुत्ते सहित 5 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए। अब तक 7 आतंकियों के घर जमींदोज हो चुके हैं। सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में 63 आतंकी ठिकानों पर छापे मारे और 1500 संदिग्धों को हिरासत में लिया। कुपवाड़ा में बड़ी साजिश नाकाम, भारी हथियार बरामद हुए। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी की, भारतीय सेना ने जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने ऐतिहासिक संदर्भ में सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1947 के विभाजन और 1971 में बांग्लादेश के गठन के अनसुलझे सवाल आज भी हमारे सामने हैं। अय्यर ने यह भी पूछा कि क्या भारत में मुसलमानों को सम्मानित और स्वीकार्य महसूस होता है। उनका कहना था कि ये सवाल आज भी हमारे समाज को परेशान कर रहे हैं। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें कई विदेशी पर्यटक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम हमले पर दुख व्यक्त किया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ितों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, कश्मीर में शांति और पर्यटन बढ़ रहा था, लेकिन आतंकियों को यह नहीं रास आया। देश विरोधी ताकतों ने हमले की साजिश रची। PM मोदी ने विश्व समुदाय को विश्वास दिलाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है और हमले के दोषियों को कठोर सजा दी जाएगी। पुलवामा, शोपियां, गुलगाम हमले की जांच में NIA की तफ्तीश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जांच NIA ने शुरू कर दी है। चश्मदीदों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा बलों ने 63 आतंकियों के ठिकानों पर छापे मारे और 1500 संदिग्धों को हिरासत में लिया। इसी दौरान कुपवाड़ा में बड़ी साजिश नाकाम करते हुए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकियों की धरपकड़ तेज कर दी है। अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने हाल ही में एंटी-शिप मिसाइलों का परीक्षण किया। इस अभ्यास में लंबी दूरी के आक्रामक हमलों की सटीकता और तत्परता को प्रमाणित किया गया। भारतीय नौसेना ने कहा कि वह किसी भी समय कहीं भी युद्ध के लिए तैयार है। यह परीक्षण जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद किया गया, जो भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत को निशाना बनाते हुए कहा कि बिना सबूत पाकिस्तान को दोषी ठहराना गलत है। उन्होंने भारत से बातचीत का आह्वान किया और कहा कि आरोप प्रत्यारोप से तनाव बढ़ेगा। अफरीदी ने इस घटना को अफसोसजनक बताया, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसी घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने क्रिकेट को राजनीति से अलग रखने की सलाह दी और कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होने चाहिए। पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है, कहकर कि पाकिस्तान ने अपने शस्त्रागार में 130 परमाणु हथियार केवल भारत के लिए रखे हैं। उन्होंने कहा, यदि भारत सिंधु जल संधि को निलंबित करता है और पानी की आपूर्ति रोकता है, तो पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। अब्बासी ने भारत के व्यापार निलंबन को लेकर भी चेतावनी दी और कहा कि पाकिस्तान इसके आर्थिक परिणामों का सामना करने के लिए तैयार है। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में IPL 2025 का रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है, जहां दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। पिछले मैच में बेंगलुरु के खिलाफ राहुल ने कांतारा स्टाइल में जश्न मनाया था और अब कोहली के पास उसका बदला लेने का मौका है। कोहली इस समय शानदार फॉर्म में है और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या कोहली इस जश्न का जवाब देंगे? आज रात 7:30 पर देखिए इस मुकाबले का धमाल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मां वैष्णो देवी यात्रा में गिरावट देखी जा रही है। कटरा में होटल, ट्रैवल एजेंट्स और दुकानदारों के मुताबिक यात्रा बुकिंग में 30 से 40% की कमी आई है। सुरक्षा को लेकर श्रद्धालुओं में डर है, जिसके कारण बाहरी राज्यों से आने वाली संख्या कम हो गई है। हालांकि वीकेंड पर कुछ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी हैं और उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है। दोस्तों,
29 अप्रैल की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसी नई नई खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।